आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। संभल लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बोले, जब भी भारत पर संकट आएगा राहुल गांधी इटली भाग जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से किया अपना नॉमिनेशन। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी रही मौजूद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में किया रोड शो। बोली, हम जनता के दम पर चुनाव लड़ेंगे, हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी में की रैली। बोले, आज न सिर्फ लोकतंत्र को खतरा बल्कि आपकी जान को भी खतरा है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। संभल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के समर्थन में संभल जिले में के असमौली विधानसभा क्षेत्र में केला देवी धाम से सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 चरणों के चुनाव में रुझान से पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। चारों तरफ एक ही नारा लग रहा है कि देश को नरेंद्र मोदी के रूप में एक प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को मालूम है कि जब भी भारत पर संकट आएगा राहुल गांधी सबसे पहले इटली भाग जाएंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा होगा। एक प्रकार से यानी इंडी गठबंधन जो है, कांग्रेस, सपा और उनके साथ जो और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इन सब का गठबंधन है ये। और ये गठबंधन कैसे? स्वार्थ का गठबंधन। ये गठबंधन देश के लिए नहीं है। ये गठबंधन किसके लिए है? आज आपने देखा होगा पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। यानी भारत में कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम है जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा। तब से भारत की याद नहीं आती है, तब से भारत की जनता याद नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं। तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी संभल पहुंचे। दोनों नेताओं का मंच पर जोरदार स्वागत किया गया। केला देवी धाम स्थित मैदान में एमपी के सीएम यादव ने कहा कि वर्तमान के युग में भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। साथ ही कहा कि मोदी और योगी की गारंटी इस बात का सबूत है। कांग्रेस और सपा परिवारवादी पार्टियां हैं, ये केवल वोट के लिए सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, पहले की सरकार में पाकिस्तान धमाके करवाता रहता था। तीनों में से एक छत्तीसगढ़ हमने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए, श्रीमान विष्णुदेव साय जी। ओबीसी वर्ग से मुझे मौका मिला और उसके बाद हमारे राजस्थान में श्रीमान भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। लेकिन उल्टे कांग्रेस और समाजवादी ये बोलते तो सब रहते हैं, लेकिन कभी किसी को मौका मिला तो किसी के मुंह से ये आवाज नहीं निकलती है कि उनके घर के अलावा भी किसी को मौका मिल जाए। वो केवल घर में समेट कर रखना चाहते हैं। कोई सा भी पद हो, कोई भी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी रायबरेली लोकसभा सीट से दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिनेश प्रताप ने भी शुक्रवार को अपना नॉमिनेशन कर दिया था। बता दें कि रायबरेली सीट को लेकर लगातार असमंजस का दौर जारी था कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगी या प्रियंका गांधी, लेकिन कल इसको फाइनल कर दिया गया कि राहुल गांधी ही रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में कहा कि अमेठी में एक बार फिर सच्चाई और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। हम जनता के बल पर चुनाव लड़ेंगे। अब मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे और आप ही जिताएंगे।
35 या 40 सालों से जानते हैं, अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी की रैली में दावा किया है कि इस चुनाव में बीजेपी 400 सीटें हारने जा रही है, इसलिए अब 400 पार का नारा पार्टी के लोग नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, संविधान की चोट पहुंचाना चाहती है। साथ ही अखिलेश यादव ने मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज न सिर्फ लोकतंत्र को खतरा है बल्कि आपकी और हमारी जान को भी खतरा कर दिया है। जब से रिपोर्ट आई है कि लोगों को हार्ट अटैक और उससे संबंधित बीमारी हो सकती है, तो सरकार ने जैसे वैक्सीन फ्री कराई थी, इस बार ईसीजी को भी फ्री कराना चाहिए। तो हम न केवल संविधान को खतरा पैदा किया है, बल्कि वैक्सीन लगवा करके हमारी आपकी जान को भी खतरा पैदा कर दिया। जो लोग फ्री की वैक्सीन लगवा रहे थे, यहां पर हो सकता है बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवा ली हो, लेकिन हम हैं जिन्होंने नहीं लगवाई। अब हम सरकार से कहेंगे कि जैसे फ्री वैक्सीन लगवाई, जो जानकारी मिल रही है कि अब लोग अपना हार्ट दिखवाना चाहते हैं, जांच करवाना चाहते हैं, और जिन लोगों ने फ्री वैक्सीन लगवाई बीजेपी के लोगों ने, कम से कम हमारे गरीब लोगों का ये इंतजाम करें कि कोई अस्पताल हो। जसवंत नगर विधानसभा इलाके के रायनगर में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सार्वजनिक मंच से खुले तौर पर आम कार्यकर्ताओं से बीजेपी को जिताने की अपील की। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवपाल सिंह यादव की जुबान फिसलने की चर्चा खूब हो रही है। भरे मंच से संबोधन के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश को सुनाना है और आप लोगों को सुनना है। 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को भारी मार्जिन से जिताना है। इस दौरान मंच से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है, और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। और इसलिए भी जिताना है, आपके सामने पर कई बार आस्था और क्रांतिकारी को नमन कर हजारों की भीड़ के साथ जुलूस निकालकर भीड़ का शक्ति प्रदर्शन के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपना नामांकन जमा किया है। बता दें कि झांसी में इंडिया गठबंधन ने ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने लक्ष्मी गेट के बाहर स्थित सिद्धपीठ मां काली के मंदिर में मत्था टेकने के बाद मानिक चौक स्थित क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अपना नामांकन जुलूस निकाला। देखिए, हम लोगों की लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान दिया था, देश के हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया था, उसको सुरक्षित करने के लिए हम लोग इस बुंदेली माटी में प्रयत्नशील हैं कि जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को जो बदलने की बात चल रही है, कुचलने की बात चल रही है, उसे हम पूरी तरह से दूर करें। आप इस बात को जानते हैं कि पहले तो आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी भाई प्रदीप जैन जी हैं, और हम सब लोग मिलकर के जितने घटक दल हैं, समाजवादी पार्टी या जो भी दल, जैसे जैसे 20 मई मतदान दिवस नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों ने गति पकड़ ली है।
झांसी में जिला निर्वाचन जिला अधिकारी और जिलाधिकारी अविनाश कुमार के कुशल नेतृत्व में मतदाता जागरूकता का अभियान चल रहा है। आज वरिष्ठ अग्नि सचेतक प्रगति शर्मा के द्वारा शिवपुरी रोड स्थित मां पीताम्बरा ITI संस्थान के पहली बार वोट कर रहे युवा मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया समझाते हुए 100% मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। इसके बाद बुंदेलखंड महाविद्यालय के सभाकक्ष में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर SK राय की अध्यक्षता में उपस्थित NEC के सदस्यों और समस्त प्रवक्तागणों को प्रगति शर्मा द्वारा 20 मई को स्वयं के साथ साथ अन्य को भी मतदान करने की अपील करते हुए शपथ दिलाई गई। 20 मई 2024 मतदान का दिवस नज़दीक आता जा रहा है। वैसे वैसे मतदाता जागरूकता अभियानों ने गति पकड़ ली है। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अविनाश कुमार जी के कुशल मार्गदर्शन में विभिन्न स्थानों पर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने अमूल्य मत का प्रयोग अवश्य करें। तो इसी क्रम में आज शिवपुरी रोड स्थित मां पीताम्बरा ITI के संस्थान में छात्र छात्राओं को और वहां के प्रवक्तागणों को 100% मतदान की शपथ दिलाई गई और जो पहली बार वोट कर रहे हैं युवा मतदाता, उनको मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया विस्तार पूर्वक बताई गई। तत्पश्चात बुंदेलखंड महाविद्यालय में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर SK राय की अध्यक्षता में वहां पर NEC के सदस्यों एवं महाविद्यालय के प्रवक्तागणों को मतदान। झांसी के समथर थाना इलाके के ग्राम मगरौरा के करीब बनी नरिया में मगरमच्छ दिखने से गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने एकजुट होकर बड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ग्रामीणों द्वारा मगरमच्छ की जानकारी मोट वन विभाग को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग टीम ने मगरमच्छ को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। आपके यहाँ क्या घटना हुई है, क्या हुआ था? मगरमच्छ नहर में से नाले में आ गया था, फिर नरिया चली गई, पानी खत्म हो गया, जिससे गांव वालों को परेशान होने लगे। सबने देखा है तो सब लोगों ने मेहनत करके उसे पकड़ा। उसके बाद वन विभाग की टीम बुलाई, वो वन विभाग की टीम ले गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली की खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र में नाबालिग वैभव सोलंकी की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई ने मां और उसके प्रेमी पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं बताया कि 11 महीने से प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और मृतक की विधवा मां और मां की इस मृतक के बड़े भाई ने ग्रामीणों के साथ मिलकर थाना को घेराव करते हुए अपनी मां और उसके प्रेमी पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी हुई है। मेरे छोटे भाई की गले दबाकर कल हत्या कर दी गई, जिसमें कि मेरे माँ कभी लगभग 11 महीने से किसी के साथ में नाजायज संबंध बना के रह रही, जिसके साथ में संबंध बना के रह रही थी उसी ने कल मेरे भाई का गला दबाकर हत्या कर दी। कल मैंने कॉल किया तो वो मुझे भी जान से मारने की धमकी दे रहा था। इस कारण इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पुलिस को शिकायत कर दी। रात इंस्पेक्टर साहब का ये कहना था कि इस तहरीर को मैं आगे सुबह जब बढ़ाऊँगा या तो मेरे कहने से 306 की लिखवाओ, नहीं हमने फिर जाके अपनी कहने से वकील साहब पे एक एप्लीकेशन लिखवा के दी है। अब लोग किसान नेता और चालक संघ के अध्यक्ष पिंदर सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से कहा है कि 13 महीने किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन किया, प्रधानमंत्री आए और देश से माफ़ी मांगी। उसके बाद MSP गारंटी कानून और किसानों के ऊपर चल रहे मुकदमे को वापस लेने का वादा 2022 में किया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में किसानों को 125 रुपया राज्य सरकार द्वारा बोनस दिया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। उधर दूसरी तरफ 5 महीने पहले चालकों के लिए नया कानून लेकर आ गए, जिसमें सरकार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो भी लोग एक्सीडेंट के समय पीड़ित को हॉस्पिटल नहीं पहुँचाएंगे उनको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। साथ ही सेना भर्ती में देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया गया है और पेपर लीक की बात की है उन्होंने। हमारे खड़े हैं और सबने मिलकर तय किया है कि इस भाजपा सरकार ने अभी कुछ ही महीने पहले एक नया कानून लाया था चालकों के लिए। अगर चालक से एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो ऑटो चालक हो, कार चालक हो या ट्रक चालक हो, तो उसको 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की सजा होगी। उस कानून का पूरे देश में जब
ट्रक चालकों ने चक्का जाम किया, ऑटो चालकों ने अपने ऑटो छोड़ दिए, क्योंकि चालक तो सभी है, चाहे तो कार चला रहा है, चाहे तो ट्रक चला रहा है। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के बीसलपुर वन विभाग के डेप्यूटी रेंजर अवनीश कुमार का लाखों रुपए रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया। बीसलपुर आरा मशीनों और डिपो से महीना फिक्स कर लाखों रुपए की रिश्वत ली गई है। वीडियो वायरल होते ही विभाग में हड़कंप मच गया। अवनीश कुमार का एक वीडियो इससे पहले भी वायरल हो चुका है। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर का जिला अस्पताल अक्सर बाहरी व्यक्तियों और दलालों के हस्तक्षेप की वजह से चर्चा में रहता है, जिस पर लगाम कसने के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर के मित्रा ने पुलिस को साथ लेकर ओपीडी में छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें कई बाहरी व्यक्ति और दलाल डॉक्टरों के आसपास पकड़े में आए हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुझे ज्ञात हुआ था कुछ बाहरी व्यक्ति अस्पताल में आकर दलाली का कार्य करते हैं, डॉक्टर के चैम्बर में बैठते हैं, तो इसीलिए मैंने सभी ओपीडी में छापा डाला। 2-4 लोग जो बाहरी व्यक्ति मिले उन्हें तुरंत पकड़ के पुलिस चौकी के हवाले कर दिया है। और मेरी कोशिश आगे भी यही रहेगी, कोई भी दलाली का कार्य इस अस्पताल के अंदर ना हो, तथा बाहर सभी को चेतावनी भी दी जाती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ के तस्कर गग्गी और बालवीर को 401 ग्राम नशीले पाउडर और कार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए पाउडर की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। नेपाल और तराई के इलाकों में सप्लाई चेन में दोनों तस्कर ये करते थे और अंकित और विक्की नेपाली से पूछताछ के दौरान इनकी जानकारी मिली थी और सप्लाई चेन की जानकारी पुलिस ने की ये राडार पर थे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना शहर कोतवाली इलाके के एक कंप्यूटर सेंटर में टीचर को छात्र ने गोली मार दी। गोली लगने से टीचर गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में टीचर को हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरे मामले में इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने बताया कि जिस वक्त महिला टीचर को गोली लगी तब वो क्लास अटेंड कर रही थी। अचानक आवाज़ आने का पर स्टाफ क्लासरूम की तरफ दौड़ा, जाकर देखा तो महिला टीचर को गोली लगी हुई थी और बताया कि गोली मारने वाला आरोपी इंस्टीट्यूट का पूर्व छात्र है। पूरे मामले में बिजनौर पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर टीचर को प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आरोपी का नाम पता लग गया है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये अभी पुलिस को सूचना मिली है कि वहाँ एक टीचर है, उनको एक वहीं का स्टूडेंट है, उसने गोली मारी है। उनका उपचार के लिए लाए थे, उनके यहाँ से हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के खुशहालपुर गली नंबर 4 बसंत विहार मुरादाबाद की एक रहने वाली प्रार्थनी का आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी कार्तिका कश्यप का कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय फैज़ गाज में कक्षा 6 में एडमिशन कराया था। आरोप है कि गर्ल्स हॉस्टल में बच्चों से साफ सफाई कराई जा रही है और रात में कोई अनजान व्यक्ति बच्चों को डराने की कोशिश कर रहा है। बच्चे को क्या नाम, हमने प्रिंसिपल से पूछा था बच्चे की सेफ्टी के लिए, तो बोले यहाँ पर आपका बच्चा क्या नाम गेट से बाहर तक नहीं जाएगा और ना ही हमारे यहाँ से बच्चा कोई बाहर तक जाता। अचानक वाली बात में बच्चे को क्या नाम 22 तारीख में लेने पहुंची थी किसी कारण, तो वहाँ देख रही हूँ कि वहाँ पेपर चल रहा है, तो बोले मैडम बोली कि आप बैठ जाइए। मुझे बैठे बैठे कम से कम 15-20 मिनट हो गए। उसके बाद में देखती हूँ मैं 5-6 लड़कियां वहाँ से क्या नाम बाहर से अंदर की ओर आ रही हैं, वो भी ड्रेस में नहीं, फैंसी ड्रेस में थी। वहाँ पर मेरे साथ करना पड़ेगा, तो हम स्कूल जैसे हमारा पहला दिन है, मेरी फ्रेंड ने मुझे उठाया था रात के 1 बजे करीब। मेरी फ्रेंड बोली जनाब बहन देखो यहाँ पे कोई डरा रहा है, बाकी से कोई डरा रहा है, तो मैंने कहा कौन है, तो मैंने उठ के देखा तो मैंने कहा कोई नहीं है, मेरा बहन है। वहाँ पर पता। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बिहार थाना इलाके में एक आवारा मवेशी ने किसान को पटक कर मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। वहीं मौके पर परिजन पहुंचे तो चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
देखिए, हम लोग यहाँ पर इस समय वर्तमान में उन्नाव के जो जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ पर खड़े हैं और बड़ी दुखद घटना है, बड़े दुखद संबंध में हम सबको यहाँ पे आना पड़ा है। जिस बारे में हम सब आवाज़ बहुत पहले से उठाते रहे हैं, उसके कई घटनाएं इस तरह की जनपद में देखने को मिली और आज एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति बिहार थाना क्षेत्र के हमारे परिवार क्षेत्र में जो उसराहा बेटा गाँव है, उसमें हमारे एक बुजुर्ग किसान परिवार के बुजुर्ग किसान को अन्ना सांड ने, जो जिससे पीड़ित किसान है, जो फसल नहीं बचा पा रहे हैं जिनसे, उनसे अब जान बचाना मुश्किल है और एक बुजुर्ग किसान को सड़क पे पटक के एक सांड ने मार दिया है और उनकी जान एक इस शासन और प्रशासन की सरकार की लापरवाही के चलते निरीह किसान की जान चली गई है। उसी संबंध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हम लोग अपनी संवेदनाएं उस परिवार के प्रति प्रकट कर रहे हैं और साथ ही साथ इस बात के लिए भी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। संभल लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले जब भी भारत पर आएगा संकट तो राहुल गांधी भाग जाएंगे इटली। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से किया नॉमिनेशन, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी रही मौजूद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में किया रोड शो, बोली हम जनता के दम पर चुनाव लड़ेंगे, हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी में की रैली, बोले न आज सिर्फ लोकतंत्र को खतरा बल्कि जान को भी खतरा है। बुलेटिन में बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।